रहे हैं द 7 आई एम स्टेटमेंट्स ऑफ क्राइस्ट। आज बच्चों ने हमारे बीच में उन्हीं बातों को प्रस्तुत किए कि 7 आई एम सेइंग्स। प्रभु यीशु मसीह ने विशेष तौर पर घोषित किया हुआ 7 मैं हूं घोषणाएं। उसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं, सबसे पहला कौन सा है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। कौन कौन सी वचन में लिखा है? या यूहन्ना 6 का 35, 48, 51। 6 जॉन 6:35, 48 एंड 51। इन तीनों वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। उसका एक पृष्ठभूमि हम देख रहे थे। पिछले हफ्ता हम कहां समाप्त किए थे, याद है किसी को? जी, 3 purposes of a sign और ए मिराकल। प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई चमत्कार किया, कोई अद्भुत कार्य किया, वह चिन्ह के तौर पर किया। हर एक चिन्ह का खास 3 उद्देश्य है, वो हम देख रहे थे। उसमें से 1 और 2 को हमने मनन किए थे। पहला उद्देश्य क्या था? To meet some serious necessities of people, लोगों के, मनुष्यों की किसी सख्त जरूरत की पूर्ति हो। दूसरा उद्देश्य क्या था? To verify his identity as the Son of God, as the Messiah, मसीह के तौर पर या परमेश्वर की पुत्र के तौर पर अपना परिचय देना। यीशु मसीह का परिचय की प्रस्तुतिकरण था। इसलिए कई लोग यीशु के पास आकर के बोले कि कोई चिन्ह तो करो, हम विश्वास करें। क्या विश्वास करें? तू मसीह है करके। लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने बोला सबसे परम जो चिन्ह मिलेगा वो क्रूसीकरण और जी उठना होगा। ठीक है, उतना हमने मनन किए थे। और तीसरा उद्देश्य को हम बताए थे, है ना? क्या था? टू सिग्निफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर साल्वेशन। ठीक है, टू सिग्निफाई अपॉर्चुनिटी फॉर साल्वेशन। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई चिन्ह या चमत्कार करें, उसका तीसरा उद्देश्य यह है कि लोगों को उद्धार का अवसर दे, लोगों को उद्धार पाने का मौका दे। किन किन को? उस समय तो लोग 2 ही होते हैं, एक चमत्कार पाने वाले और दूसरा चिन्ह को देखने वाले। चाहे हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ काम किए हो या औरों के जीवन में प्रभु कुछ काम करते हुए हमें दिखाई दिए हो, दोनों के लिए यह उद्देश्य है कि प्रभु हमें उद्धार की ओर ले जाना चाहता है। प्रभु हमें उद्धार की ओर ले जाना चाहता है। ठीक है ना? चाहे हमारे जीवन में प्रभु ने किया हो या और किसी की, चाहे वो चिन्ह या चमत्कार पाने वाले हम हो या देखने वाले हम हो, प्रभु चाहता है कि हम उस चिन्ह के द्वारा यीशु कौन है पहचान कर मन फिराएं और उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार का मतलब ठीक है, याद है ना? ओके। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय की
2 से लेकर के पदों में हम उन बातों को देखते हैं। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के पास ये बोल करके भेजा, आर यू द वन हु वाज टू कम और वी शुड वेट फॉर समवन एल्स? क्या आने वाला तू ही है? मतलब मसीह है तू, या और कोई आने वाला है, हम उसकी इंतजार करें? तो यीशु मसीह ने कोई डायरेक्ट जवाब, कोई सीधा सीधा जवाब दिया नहीं दिया। यीशु मसीह ने बोला कि उसके पास जाके बताओ यहां क्या क्या हो रहा है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं। मतलब ये सारे चिन्ह मैं कौन हूं करके प्रस्तुत करते हैं, और उसकी वजह से मन फिराव उद्धार का अनुभव चाहिए। विशेषकर उसकी 20 से लेकर पढ़िएगा। या दे रिपेंटेड नॉट। यीशु मसीह के बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किए हुए कौन कौन से नगर थे वो? कोराजीन और बेथसैदा, सिदोन, मतलब कफरनहूम के उस इलाके में यीशु मसीह ने बहुत चिन्ह किए। कुछ शहर या गांवें थे, लेकिन वे चिन्ह तो देखे मगर मन नहीं फिराए। इसीलिए प्रभु उनको उलाहना देने लगे। आगे पढ़ो बेटा। या 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 बड़े चमत्कार प्रभु ने जहां किए, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराए। तो प्रभु ने कहा, सूर और सिदोन के लिए तुमसे भी अच्छा है। तुम्हारे ऊपर हाय हाय, मतलब ओ तुम्हारे ऊपर क्या विपत्ति आने वाला है। कारण क्या है? चमत्कार हुए, चिन्ह प्रभु ने प्रकट किए, मगर मन नहीं फिराए। बड़े चंगाइयां वहां हुई, दुष्टात्मा ग्रसित लोग आजाद हुए, लेकिन लोगों ने इन सबके बावजूद भी मन नहीं फिराया। तो प्रभु कुछ भी छोटा बड़ा चिन्ह चमत्कार करते हैं तो उसका ये मतलब है कि उसको पाने वाले और उसको देखने वाले मन फिराए, उद्धार को प्राप्त करें। हम खुद भी देखें औरों के जीवन में, हम गवाहियां भी इसीलिए देते हैं। हमने पाए तो नहीं, मगर जाने और देखे कि औरों के जीवन में പ്രഭു ने क्या किया है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും നാം കാൺക ദൈവം വല്ലതും ചെയ്യുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. हम उद्धार पाने के लिए हैं. प्रभु इस प्रकार कुछ करते हैं. बड़ी दुख की एक बात मैं आपको बताता हूं, और उसकी उल्टा बड़े आनंद की एक बात भी. दुख की बात यह है, बड़े चमत्कारी तौर पर प्रभु से चंगाई पाए हुए, आश्चर्य कर्म को अनुभव किए हुए लोग उस चंगाई, उस आश्चर्य कर्म, उस अद्भुत, उस आशीष को अपनी शेष जिंदगी में पाप करने के लिए इस्तेमाल की. इसीलिए क्या होते हैं, प्रभु ने चंगा किए, चमत्कार किए हुए लोग
परमेश्वर से अद्भुत चिन्ह चमत्कार को उस व्यक्ति के जीवन में पाते हुए कहां की ओर वे चलते बनते हैं? नरक की ओर। विनाश, पाप, विनाश और नरक की ओर चलते बनते हैं। उल्टा एक चमत्कार है। क्या है? स्वर्ग की सभी लोग खड़े होकर, हमारी भाषा में बोल रहे हैं, खड़े होकर ताली बजाने वाली एक बात है। क्या है? प्रभु पर बहुत भरोसा रखने के बावजूद भी जीवन में कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं हुए, फिर भी उनका विश्वास और परमेश्वर पर आसरा अटल बना रहा और जीवन में वो समस्या को अनुभव करते हुए भी, कराहते हुए परमेश्वर की प्रभुता का इकरार करते हुए वे कहां की ओर चढ़ते चले गए? कहां की ओर? उद्धार, आनंद जीवन की ओर। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हम इनमें से कौन बन जाए? दूसरा ग्रुप। हमारे जीवन में कुछ भी प्रभु चिन्ह चमत्कार ना भी करें चलेगा, लेकिन समस्याओं के बीच में भी, कराहते रोते हुए भी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है बोलते हुए, जानते हुए आनंद जीवन की ओर प्रवेश करते चले जाएं। हालेलुया। മനസ്സിലായോ? ഏറ്റവും ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യം, അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ, അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, സൗഖ്യങ്ങൾ പ്രാപിച്ച പലരും അതെല്ലാം പാപത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിലും നാശത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും പോകുന്നതിന് മുഖാന്തരങ്ങളാക്കുന്നു. നരകത്തിൽ പോകുന്നവരിലേറെ പങ്കും കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരത്ഭുതമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചവരും ഏറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരുമായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം വെച്ചിട്ടും ഒരത്ഭുതവും ഒരു അടയാളവും നടക്കാതിരുന്നിട്ടും യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടതകളോടുകൂടെ नित्यजीवनिलेक നടന്ന് കയറിയ अनेकर ഉണ്ട്. हालेलुया। कल भी मैंने आपसे प्रार्थना के लिए ग्रुप में भी डाला था और शाम को भी मैंने कहा, केरल में एक प्रभु की दासी, उनकी चेहरा काफी हिस्सा सड़ गई, नाक सहित सड़ गए, लेकिन तब भी प्रभु की इंकार नहीं किया। बदबू आता है सुना मैंने, लेकिन तब भी वो प्रभु की उपस्थिति में है, मास्क बांध के चलती है, वो भी लहू और फस से भर जाता है। तब भी वो कहती है यहोवा राफा, तब भी वो कहती है यीशु मेरा प्रभु है। चंगाई मिले या ना मिले, यीशु प्रभु है जानकर अंगीकार करते हुए अनंत जीवन की ओर चलने वाले। प्यारों में कलीसिया को स्मरण दिलाऊं, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ने कुछ व्यक्तिगत तौर पर की है या औरों की जीवन में करते हुए हमने देखा, अवश्य हम उसकी अनुसार मन फिराएं, उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु ने हमें दिया हुआ छुटकारा कभी भी पाप के लिए एक वजह ना बनाएं, परंतु हम उस चमत्कार के अनुसार बिल्कुल उद्धार पाते हुए चले जाएं। हालेलुया। पौलुस की तरह चाहे सिर काट दें तो भी आखिरी में भी मुंह से निकलने वाला आवाज यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यही होना चाहिए। हालेलुया। പൗലോസിന്റെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുമ്പോഴും ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറി ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്ന തലയിൽ നിന്നും
ശബ്ദം പുറത്തു വരാത്തതുപോലെ അധരങ്ങൾ അപ്പോഴും ചലിക്കുന്നത് യേശു മാത്രം കർത്താവെന്നായിരുന്നു. എങ്കിൽ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. ദൈവം അതിന് കൃപ തരട്ടെ. तो ये है तीसरा उद्देश्य जो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करते हैं. क्या है? टू सिग्निफाई अपॉर्चुनिटी फॉर साल्वेशन. प्रेज गॉड. जहां ये तीनों उद्देश्य नहीं होता है वहां परमेश्वर कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता है. और सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु की चमत्कारों का हमने पिछले हफ्ता भी पढ़ करके सुने थे, इसलिए आज मैं बोल के ही छोड़ रहा हूं. यूहन्ना 20 अध्याय की 30 और 31 में लिखा हुआ है कि जॉन 20, 30 एंड 31 वहां पर लिखा है कि सबसे बड़ा उद्देश्य चमत्कारों का वहां लिखा है that you may believe that Jesus is the Messiah, the Christ, the Son of God, and having believed you may have life. Which life? Life eternal. वहां लिखा है कि ये सब बातें इसीलिए लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है. और विश्वास करने से क्या होगा? चंगाई मिलेगा. विश्वास करने से क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा. कौन सा जीवन? अनंत जीवन मिलेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? आगे, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, उसकी पृष्ठभूमि को हम फिर से यह देख रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं. उसके पृष्ठभूमि यूहन्ना 6वां अध्याय में से हम देखते हैं कि वहां यीशु मसीह ने 2 चमत्कार को किए, 2 अद्भुत कार्यों को की. क्या क्या था? क्या क्या था? या एक तो फीडिंग द क्राउड विथ ए हैंडफुल ऑफ ब्रेड, 5 रोटी से हजारों को खिलाने का या भीड़ को खिलाने का चमत्कार. दूसरा है पानी पर चलने का चमत्कार. ठीक है, समुद्र पर चलने का चमत्कार. रेफरेंस सब वहां पर दिया हुआ है. मत्ती 6, मैथ्यू 6 वर्सेस 1 through 14, Matthew chapter 14 13 to 21, Mark chapter 6 31 to 34, and Luke 9 11 to 17. मैंने आपको बताया था सबसे पहला दिन ही कि ये जो चमत्कार है 5000 को खिलाने का, वो चारों सुसमाचार की पुस्तक में लिखा हुआ है. तो वो है रेफरेंस जो दिया है. और 6:15 to 21 we see the second miracle in chapter 6 of John, walking on the roaring sea, जो है बहुत ही प्रकोपित समुद्र की पानी के ऊपर चलते हुए यीशु मसीह अपने चेलों के पास पहुंचते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं यहूदियों के साथ मन्ना के सिलसिले में एक वार्तालाप होता है. ठीक है, मन्ना के बारे में. ठीक है, 6 का 14वीं वचन को पढ़ेंगे. 6:14.
प्रभु यीशु मसीह 5,000 को खिलाया। ये देख करके रोटी खाने वाली भीड़ ने कहने लगे कि ये वो भविष्यद्वक्ता है जो आने वाला है। यीशु मसीह वो भविष्यद्वक्ता है जो आने वाला है। और यीशु मसीह ने जाना ये लोग तो मुझे राजा बना देंगे, ये लोग मुझे राजा बना देंगे। इसीलिए यीशु मसीह तैयार होके बैठा ना राजा बनने के लिए। नहीं, क्या किया यीशु मसीह ने? वहां से चले गए। अरे राजा नहीं बनना है, तो यीशु मसीह को ये लोग राजा बनाएंगे तो मैं अक्सर बोलता हूं, हु इज ग्रेटर, किंग और किंग मेकर? किंग मेकर। राजा तो बैठेगा, लेकिन मैं इधर खड़ा होकर बोलेंगे मैंने तो तुमको बिठाया है, ठीक है। राजा बनाने वाले राजा से बढ़कर होते हैं। तो यीशु मसीह को अगर इन लोगों ने राजा बना दिया तो कल ये लोग टांग खींच के, हाँ, तो यीशु मसीह वहां नहीं बैठे, यीशु मसीह चले गए। और अगला पद, 15वां पद, हाँ, यीशु मसीह वहां से चले गए। और यीशु मसीह ने लोगों से बोला भी कि तुम चमत्कार देखने की वजह से मुझे राजा बनाने के लिए नहीं चाह रहे हैं, बस फिर किस लिए? रोटी खा के तृप्त हुआ। मतलब मैं तुम्हारा राजा बनूं तो तुम्हें बेरोजगारी का भी शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें शून्य से भी खिलाता रहूंगा। बच्चे लोग सब कहां जा रहे हो? अब भी निकलो, नहीं तो कोई बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, बच्चे वाले माँ लोग जा सकती हैं और कोई नहीं। हाँ ठीक है, अभी जाके आ जाओ, नहीं तो पहले जाने वालों को ज्यादा दंड मिलेगा, ठीक है। हाँ, कोई नहीं जाएंगे, जो भी करना है पहले करके आ जाना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा कि तुम चमत्कार देखने की वजह से नहीं, परंतु रोटी खाकर तृप्त होने की वजह से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। वो सब बातें वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं उसको भी छोड़ देता हूं। और ये जो चमत्कार होने के बाद में यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि गन्नेसरेत झील के या गलील की समुद्र के उस पार जाओ। उनको भेजकर यीशु मसीह अकेला रात में प्रार्थना करने के लिए गया। पूरे रात यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करता रहा। उस समय में चेले लोगों का क्या हो रहा था? बस वे जो है समुद्र की लहरों में उछाले जा रहे थे। वे समुद्र में बस डूबने पर था, संध्या की समय से लेकर भोर तक। लेकिन हम बाइबल में से समझते हैं कि चौथा पहर में, ऑन द 4th वॉच, मतलब सुबह 3 और 6 के बीच में प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचा। उससे पहले नहीं पहुंच सकता था जरूर, लेकिन प्रभु को छुटकारा देने में, हमें छुड़ाने में एक समय है, एक समय है। उस समय हो सकता है वो 4th वॉच हो, चौथा पहर हो, लेकिन तब भी प्रभु पानी पर चलकर हमारे पास आने वाला है। जब हमारी सारी आशा खत्म हो जाती है, जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब हमारी सारी कोशिशों में पानी फिर जाता है, तब जाकर जब हम हार मानेंगे, उम्मीद नहीं रह जाता, तब हमारे प्रभु हमारे लिए प्रकट होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, സ്തോത്രം। 4-ാം യാമം വരെ എന്തിന് കർത്താവ് കാത്തിരുന്നു? സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നിടത്താണ്
നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കിനിയും പ്രസക്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്, നമുക്കിനിയും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിൽ ചിലപ്പോഴിപ്പോഴും ജീവിത നൗക ആടി ഉലയുന്നുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട. സ്തോത്രം. 4-ാം യാമത്തിൽ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നു വന്നവൻ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും നാം എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും മതിയായവനാണെന്ന് നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. हालेलुया प्यारो, हमारी जिंदगी में अब कोई आशा नहीं रहा, ऐसी स्थिति भी क्यों न हो, तब भी प्रभु से एक छुटकारे का हम कामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में लगे रहा। यीशु मसीह को पता नहीं था चेले समुद्र में उछाले जा रहे हैं। जरूर जरूर प्रभु को हमारी कष्टों के बारे में पता हो, हमारी दर्दों के बारे में मालूम है, तो भी छुटकारा देने में प्रभु को अपना समय है, अपना समय है। यीशु की क्रूस पर भी क्या क्रूस पर चढ़ाए बिना मसीह को पिता उद्धार नहीं कर सकता था? जरूर। या चढ़ाते समय अवश्य मरने न दे सकता था? जरूर। लेकिन पिता उन सारे समय में अपनी आंखें बंद रखा अपने पुत्र की कष्ट की ओर, लेकिन पकड़वाए जाने लगा, पेशी होने दिया, क्रूस पर मरने दिया। हालेलुया। लेकिन दफन भी होने दिया। मगर तीसरा दिन है हमारे प्रभु यीशु को पिता ने मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। यह संभव है शायद प्रभु शुक्रवार भी चुप रहेगा, उससे पहले वाला अरेस्ट होने वाला गुरुवार भी चुप रहेंगे, दफन का शनिवार भी शांत रहेंगे। उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें भूल गया हो, उसका मतलब यह नहीं कि प्रभु को हमारा कोई ख्याल नहीं हो। जरूर इन सारे समयों में भी प्यारों हम प्रभु की नजरों में ही हैं, हम प्रभु की नजरों से नहीं हटे। जरूर तकलीफों में हो, परेशानियों में हो, बीमारियों में हो, हम प्रभु की नजर से दूर नहीं हैं। वो हमें देख रहे हैं, ख्याल है, बस वक्त का इंतजार है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, अभी भी ऐसे किसी परिस्थिति से हम गुजरते हैं, इंतजार कीजिए, हमारे परमेश्वर की महान कार्य हमारे लिए प्रकट हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अकेला पहाड़ में चला गया और बाद में अपने चेलों के पास में पहुंच गए। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ न उस पार पहुंचा, तब तक भीड़ भी वहां पहुंची और उसके बाद वार्तालाप शुरू। किसके बारे में था? देयर कम्स ए डायलॉग। किस किस के बारे में? डायलॉग ऑन पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल या इटर्नल थिंग्स, नाशवान चीज और अविनाशी चीजों के बारे में। और 2 प्रकार की उद्देश्यों के बारे में। 2 प्रकार का उद्देश्य, एक अभी का उद्देश्य, एक अविनाशी उद्देश्य। 2 डिजायर्स, 2 इच्छाओं के बारे में, 2 भोजनों के बारे में। 2 प्रकार के भोजन जो शरीर के ही लायक है, और दूसरा भोजन अनंत जीवन की ओर हमें ले जाने वाला भोजन। 2 प्रकार के कामों के बारे में। 2 प्रकार के काम, अभी की चीज कमाने के काम और अनंत जीवन या अनंत बातें कमाने का काम। 2 प्रकार के काम। 2 टाइप्स ऑफ फेथ, 2 प्रकार के विश्वास के बारे में। एक विश्वास है केवल शारीरिक भलाई के लिए, दूसरा विश्वास है अनंत जीवन
और उद्धार के लिए। ठीक है ना? देन 2 प्रकार का ईश्वरीय प्रोविजंस, परमेश्वर के ही 2 प्रकार के दान के बारे में। एक है शारीरिक जरूरतों के लिए दान, दूसरा आनंद जीवन के लिए। सो हियर कम्स ए डायलॉग। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में खड़े होकर भीड़ से बताया हुआ बातें हैं। തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കർത്താവ് നിന്ന് പുരുഷാരത്തോട് സംവദിച്ചതാണ് രണ്ടുകളെ കുറിച്ച്. സ്തോത്രം. 2 തരം വസ്തുതകൾ, നിത്യവും നശ്വരവും. 2 തരം ഉദ്ദേശങ്ങൾ, 2 തരം ആഹാരം, 2 തരം ആഗ്രഹം, 2 തരം പ്രവർത്തികൾ, 2 തരം വിശ്വാസം. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ദൈവം പോലും നൽകുന്ന ദാനങ്ങൾ 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതും, മറ്റൊന്ന് നിത്യതയ്ക്കായിട്ട് ഉതകുന്നതും. परमेश्वर भी जो हमें देंगे ना, उनमें से भी कई चीजें केवल इस जीवन के लिए ही होता है. चंगाई हो, आरोग्यता हो, नौकरी हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, गाड़ी हो, मकान हो, शादी हो, बच्चे हो, ये सब कुछ भी कहां के लिए जी? जो गाड़ी प्रभु हमें देंगे वो चला चला करके स्वर्ग जाएंगे? नहीं. जो मोबाइल प्रभु देंगे वो लेकर के जाएंगे? नहीं. तो प्रभु दे रहे हैं, लेकिन वो भी काफी कुछ इसी जीवन के लिए होता है. ठीक है, आगे हम जब देखेंगे तो इट बिगिन्स विथ ए कम्युनिकेशन. एक आपसी बातचीत से शुरू, कंटिन्यू टू बी ए डायलॉग, बोलना चालना. डायलॉग के बाद में एक डिबेट में आ जाता है, एक वाद विवाद में, एक हेल्थी वाद विवाद. लेकिन बाद में वो आर्ग्यूमेंट्स में हो जाता है कि बिल्कुल एक लड़ाई की मूड में आ जाते हैं. യേശു കർത്താവ് ജനവുമായിട്ട് പതിയെ ആശയവിനിമയം നടത്തി. അത് പിന്നെ ഡയലോഗായി. അവർ ചോദിക്കുന്നു, യേശു പറയുന്നു. അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സംവാദമായിട്ട് മാറുന്നു. അവരവരുടെ സ്ഥാനം, അവരുടെ വാദം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. യേശു തൻ്റെ വാദം. സംവാദം ഒടുവിൽ ഒരു വലിയ ലഹളയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റായിട്ട് मारुनु. Finally, what happened? People deserted Jesus. यीशु को छोड़ करके सारी भीड़ चली गई. 6 का 66वां पद में हम पढ़ते हैं 666. उल्टे फिर गए, यीशु के पीछे फिर नहीं चले. वे क्या कह करके चले गए? 60वां पद में है. 60 में बताते हैं. This is a hard saying. Scleros. This is a hard saying. यीशु मसीह जो सिखा रहा था जीवन की रोटी मैं हूं करके, तब चेलों ने कहा, वे लोग भी चेले थे, अपोस्टल्स नहीं थे, प्रेरित नहीं थे, चेले थे. वे चेलों ने कहा ये तो कठोर बात है. स्क्लीरोस करके एक यूनानी शब्द है. स्क्लीरोस का मतलब है हार्ड टू फॉलो, हार्ड टू प्रैक्टिस. समझने के लिए नहीं कठिन, परंतु लागू करने के लिए, पालन करने के लिए कठिन है. समझ तो लिया, लेकिन
लागू करना कठिन है। ऐसे करके लोग चले गए। यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा था? इस 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने जो बताया वो किसके विषय में है, वो भी बोल करके मैं समाप्त करता हूं, बाकी आगे देखेंगे। യേശു എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? अबाउट इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह का इस अध्याय में पेश करने का मुख्य मुद्दा है अनंत जीवन, നിത്യജീവൻ എന്ന വിഷയമാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്। अनंत जीवन बाइबल में लगभग 41 बार अनंत जीवन के बारे में बताया है। 41 times we have eternal life in the Bible। इस अध्याय में ही हम 8 बार देख सकते हैं। इसी अध्याय में in this same chapter we see 8 times Jesus spoke about eternal life। रेफरेंसेस पूरा वहां दिया है, समय बचाने के लिए मैं आगे चलो। और दूसरी बात यहां पर जो मुख्य तौर पर लिखा वो है विश्वास, बिलीव, faith, विश्वास। That is 6 times in this chapter। So eternal life and faith or belief, that is what Christ is stressing in this chapter। ठीक है, उस सिलसिले में है यीशु मसीह ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു। कौन सा जीवन का? अनंत जीवन का। ये शारीरिक जीवन का बात यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। जरूर शारीरिक जीवन के लिए भी इसकी भी आधार प्रभु ही है, लेकिन शारीरिक जीवन से बढ़कर प्रभु हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन। तो यीशु मसीह ने कहा, नेक्स्ट वन, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह है। तो 6 का 35, 48 और 51 में हमने देख ही लिया। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिक्लेरेशन? अगेन तीन बातें। फर्स्ट वन, प्रूविंग हिज आइडेंटिटी एज द लाइफ गिवर। मैं जीवन की रोटी हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो उसका पहला मतलब था कि अनंत जीवन देने वाला मैं हूं। टू प्रूव हिमसेल्फ एज द गिवर ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन देने वाला यीशु है करके यीशु ने यहां साबित किया। ठीक है, व्हाट इज द second one? Second purpose is, thus Jesus was refuting the false understandings about him। यीशु के बारे में कुछ गलत विचार लोगों के थे। यीशु मरियम का बेटा है, यूसुफ की बेटा है, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ था। अरे 50 साल का भी तो नहीं हुआ तुम, हम तो 60-70 के हैं, हमारे सामने तो तेरा पैदा हुआ है। तो यीशु को लोगों ने क्या समझ कर रखे थे? मरियम की बेटा, यूसुफ का भाई जोसेफ, भाई लोग में भी थे, याकूब का भाई, ठीक है ना। तो यीशु को केवल एक साधारण यहूदी जवान ही समझ रखे थे, लेकिन यीशु मसीह में जीवन की रोटी हूं बोलकर, मैं अनंत जीवन की दाता हूं साबित करते हुए लोगों की तमाम गलत बातों को खारिज कर रहा था। और तीसरा बात, उद्देश्य यह था, प्रभु यीशु मसीह ये कहता हुआ, दिस वाज एन अपील अनटू द पीपल फॉर salvation।
यीशु मसीह मैं हूं जीवन की रोटी कहते हुए अपने सुनने वालों को कह रहे थे, तुम आओ उद्धार को प्राप्त करो। मैं जीवन की रोटी हूं, तो तुम्हें उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने की जरूरत नहीं है। मैं जीवन की रोटी हूं, बस तुम्हें मेरे ही पास आना है। तुम्हें और कहीं उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आजकल हम लोग छोटे मोटे किराने दुकानों को छोड़ करके महंगा मिले तो भी हम मॉलों में जाते हैं, सुपरमार्केटों में जाते हैं। क्यों? सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। अलग अलग दुकानों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो चाहिए चुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, तुम्हें अनंत जीवन के लिए कहीं भटकना नहीं है। जो यीशु के पास आएंगे उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। प्यारों, यीशु के पास हम आए हैं क्या कोई शारीरिक बातों के लिए, तत्कालीन किसी चीज के लिए नहीं। हम यीशु के पास आए हैं अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। इसीलिए था आखिरी में 66 से आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बोला 12 चेलों से, अगर तुम भी जाना चाहें तो दरवाजा खुला है। किसी को जोर जबरदस्ती यहां पकड़ के नहीं रखेंगे। जाना है तो तुम भी जाओ, दरवाजा खोल दो। लेकिन पतरस ने क्या बोला? प्रभु हम किसके पास जाएं? अरे तुमको रब्बी है ना, वो रब्बी, ये रब्बी, बहुत सारे रब्बी लोग हैं, जाओ ना किसी के पास। हां प्रभु, रब्बियां तो बहुत है, मगर एक चीज जो तुम्हारे ही पास में मिलता है वो क्या है? अनंत जीवन की बातें, और कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। इस पहचान के साथ आज भी हम यीशु के पास आए हो, हम निराश नहीं होंगे। हालेलुया। हम किस लिए आए मसीह के पास? क्या पाने? अनंत जीवन। ये हम प्रभु से पतरस की तरफ बोले, प्रभु हम किसके पास जाएं? और पापों की क्षमा करने वाले और कोई नहीं। पाप की ओर उंगली दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पापों की क्षमा तेरे ही पास है। हालेलुया। पाप स्मरण दिलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारे पापों को उठाकर समुद्र के अंदर डालने वाला तेरे सिवाय और कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हमें शायद बाकी रोटी खिलाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अनंत जीवन की ओर हमें ले जाने वाली बातें, वचन तेरे ही पास मिलेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम इस बात को पहचाने कि यीशु ही एकमात्र अनंत जीवन की दाता है। वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया है। हमें जीवन देने के लिए यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर दिया है। लेकिन वो अनंत जीवन की दाता होने के नाते तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। अभी भी वो जीवित है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए हुए पवित्र लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उस अनंत जीवन की आशा में इस सप्ताह भी हम जीवन बिताए। उस अनंत जीवन की आशा में इस सप्ताह आने वाली आंधी तूफानों का हम सामना करेंगे। उस अनंत जीवन की आशा में हमारे जीवन में आने वाले बीमारियों, कष्ट, मुसीबतों का सामना करेंगे। उस पर हम जय का नृत्य करते हुए यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। हालेलुया। आइए